In this video, we will discuss some important points of social science along with answers also. Some important notes I have given and some important terms I have explained in this. Very first one is what are called heavenly or celestial bodies. यानी heavenly और या celestial bodies किसको कहते हैं? तो देखो, the sun, the stars, the moon and the planets and other objects are all heavenly or celestial bodies. तो celestial bodies रेफ़र करते हैं किसको? सन को, जितने स्टार्स हैं, मून हैं और जितने भी प्लैनेट्स हैं, planets that revolve around the sun in a fixed path are called celestial bodies. Next question is what is called universe? यूनिवर्स किसको बोलते हैं? तो देखो, द वास्ट यानी बहुत बड़ा, वास्ट लिमिटलेस जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसमें सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ आ जाते हैं आपके, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स. नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट इज़ गैलेक्सी. गैलेक्सी किसको कहते हैं? तो याद रखो, अ ह्यूज क्लस्टर, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, क्लस्टर यानी झुंड, क्लस्टर ऑफ बिलियंस. हाउएवर देखो, बिलियंस का यहाँ पे ग्रुप है तो इसके लिए क्लस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है. अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद द जाइंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसमें क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट भी होता है, इज कॉल्ड गैलेक्सी. व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? तो देखो, आर अर्थ, हमारी अर्थ जो है, अलॉन्ग विथ द अदर प्लैनेट्स, हमारी अर्थ दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलकर क्या बनाती है? सोलर सिस्टम. ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नोन एज लाइट ईयर. व्हाट इज नोन एज लाइट ईयर. तो देखो, दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर. जैसे दो जगह के बीच में, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना होता है तो वी जस्ट यूज़ द यूनिट मीटर और किलोमीटर. तो उसी तरह से दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पर 2 लिख दोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ यूजुअली नोन एज लाइट ईयर. Next question is what are called constellations? What are called constellations? Constellations किसको बोलते हैं? The group of stars which are recognized. देखो, group of stars है और कोई special pattern बनाता है जिसको पहचानते हैं कैसे? By their formations are called constellations. Group of stars which are recognized by their formation are called constellation. Next question is what is nebula? So nebula is a giant cloud of gas and dust. What is nebula? Then you will answer a giant cloud of gas and dust are called nebula. What are called planets? A planet are the heavenly bodies. यहाँ planet is कर दो. A planet is the heavenly body. या फिर ऐसे इसको लिख देना, planets are the heavenly bodies which receive light and heat from the sun and revolve around the sun. इसको यहाँ पर एक करेक्शन कर दोगे, ऐसे लिखना, planets are the heavenly bodies that revolve around the sun and receive light and heat from the sun. What are called celestial bodies? ये हमने ऊपर में भी क्वेश्चन देखा था. तो यहाँ पर सेलेस्टियल के जगह पर टेरेस्ट्रियल कर देना. ओके, व्हाट यू विल डू? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. विच प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? तो देखो, मरकरी, वीनस, इसका भी करेक्शन कर लोगे, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड terrestrial planets. Why they are called terrestrial planets? Because they have solid rocky surface. रॉकी को स्मॉल आर से लिखोगे. तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं. व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट? बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेसेस. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं.
जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस जाइंट्स। मान लो कि आपको क्वेश्चन आता है, मेंशन द नेम ऑफ टू गैस जाइंट्स, देन यू विल राइट जुपिटर एंड सैटर्न, या फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आता है जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस जाइंट्स। अब आइस जाइंट्स किस प्लैनेट को बोलते हैं? दैट इज यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आइस जाइंट्स। Venus is the hottest planet. Which planet is known as the hottest planet? तो तुम लिखोगे Venus. And which planet is known as red planet? तो it is Mars. Mars is known as red planet, and it is a cold desert. Jupiter, Uranus, Saturn and Neptune have rings. अगर तुमको क्वेश्चन आए कि मेंशन द प्लैनेट्स विच हैव रिंग्स, तो उसमें लिखोगे जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स। हेवनली बॉडीज जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स। What are asteroids? देखो रॉकी कहीं भी आएगा तो उसको स्मॉल से कर दोगे इसमें। Asteroids are rocky space objects that orbit our sun, जो हमारे सन के चारों तरफ मूव करता है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, एस्टेरॉयड बेल्ट्स होता है, तो सन के चारों तरफ जब घूमता है और किस दो प्लैनेट्स के बीच में होता है? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर जो दो प्लैनेट हैं उनके बीच के रीजन में एस्टेरॉयड बेल्ट्स पाया जाता है। व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज, जिसका क्या होता है? कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विथ हेड एंड अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल, जिसका हेड होता है एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल होती है। Next question is, what is community life? Community life refers to a group of people. Community life refer करता है वैसे लोगों के ग्रुप को जो साथ में रहते हैं, living together to fulfill their needs, requirements and necessities of human beings. Yeah, community life refers to a group of people who lives together to fulfill their needs, requirements and necessities. आप यहीं तक लिख सकते हो। यहाँ पर ऐसे कम्युनिटी लाइफ रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी? कम्युनिटी का फर्स्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो उसमें तुम मेंशन करोगे फैमिली। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? चेंज के बारे में, ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस, कि बीते समय के साथ क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या प्रोग्रेस हुए, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, पीछे का पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट वर्ल्ड तक। यानी आप ये देखते हो कि पहले पास्ट से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या प्रोग्रेस हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। व्हाट डज प्री हिस्ट्री टर्म रेफर्स टू? तो प्री हिस्ट्री टर्म रेफ़र करता है उस पीरियड को व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज अननोन, जब आर्ट ऑफ राइटिंग अननोन था, जिसके राइटिंग के बारे में किसी को पता नहीं था। इसलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो भी जानकारी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में मिलती है उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, बिकॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज अननोन एट दैट टाइम, ठीक है।